हेलो एवरीवन, आज हम कबीर पर बात करेंगे। कबीर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में हिसाब प्रसंग व्याख्या आएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो कबीर हैं वो मध्यकालीन हिंदी कवियों में से एक हैं और उनकी जन्म, पालन पोषण और माँ बाप को लेकर काफ़ी व्यक्तिगत जो विवरण है वो विवाद में रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस ना कर उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि कबीर ने अपने युग और समाज को गहराई से देखा है, अनुभव किया है। वे एक महापुरुष हैं और महापुरुष थे और उन्होंने समाज की तमाम सामाजिक धार्मिक बुराइयों का बिना किसी से डरे उसका वर्णन किया है, उसको अपने साहित्य में उतारा है। ऐसा करते हुए उन्होंने राजसत्ता की भी परवाह नहीं की है, ठीक है, और ना ही वो धर्म गुरुओं के चरणों में गिरे हैं। यही वजह है कि जो कबीर की कीर्ति है, उनकी जो प्रशंसा है, प्रसिद्धि है, वो मनुष्य के इतिहास में एक खास जगह रखती है, उसको एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसकी प्रासंगिकता है, कबीर के जो साखी हैं उनके दोहे, उसकी प्रशंसा, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो चलिए, जैसे कई आएंगे आपको सप्रसंग व्याख्या आप करोगे तो मोस्ट ऑफ द उसमें आप विशेष में लिखोगे कि उनकी भाषा सदुकड़ी है और जो शैली है वो मुक्त शैली है। ऐसे ही छंद दोहा भी हो सकता है, साखी भी हो सकती है, आप उसमें देख लेना और देख लेना कि उसमें प्रसाद, जैसे गुरु की महिमा आदि होते हैं तो उसमें प्रसाद गुण होता है, ठीक है, तो आप प्रसाद गुण लिख सकते हैं। शब्द शक्ति, लक्षणा है तो लक्षणा लिखिए, नहीं तो व्यंजना, अब जो भी हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, और अलंकार लिखिए, ठीक है। तो विशेष में भाषा, शैली, छंद, गुण, शब्द शक्ति और अलंकार आदि लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो है वो हमारे एग्जाम में आएगा, तो कबीर वाणी से पहला है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो पौनी क्रिया क्रम में, ना योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। वन ऑफ द ईजीएस्ट ये था, और इसमें यही कहा गया है कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। मैं ना मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में, ना कैलाश में, ना किसी प्रकार के बाह्य आडंबर पूजा पाठ में, ना ही योग वैराग में मैं हूँ। सच्चे मन से खोजने वालों, मैं तो पल भर की तलाश में ही मिल जाऊँगा। कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधो, वह तो ईश्वर जो है हम सब में ही वास करता है, सांस में भी हमारी मौजूद है, ऐसा कहा गया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद मैंने जानबूझकर ये जो है साइड में लिखा है सो दैट आपको नोट्स बनाने में ये सब इजी रहे, और क्या है कि सामने लिखा हुआ भी मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद बाकी रिवीजन के लिए भी इजी हो जाता है। आप चाहो तो इसके साइड में लिख सकते हो, आप चाहो तो एक अलग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला भी हमारे एग्जाम में आएगा। इसमें है जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे वो खोवे, है ना। और उसके बाद वो कहते हैं कि जिन जागा तिन मनिक पाया, ते बोरी सब सोए गवाया। बोरी यानी तू बावली, सब सोकर ही तूने गवा दिया, यानी कि वो यहाँ कहते हैं, बताती हूँ, पहले पूरा पढ़ देती हूँ फिर धीरे धीरे बता देती हूँ ना। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, यानी कि तेरे पिया चतुर है, तू तो मूर्ख नारी है। काहू ना पिया की सेज सवारी, तूने तो कभी पिया का बिस्तर भी नहीं संवारा, सारी बातें कहते हैं। तय बौरी बौरापन की ही भर जोवन, पिया अपन ना चीन्ही, है ना। जब तू यौवन थी तब तूने अपने पिया को नहीं पहचाना, चीन्ही मतलब पहचाना, ठीक है। जाग देख पिया सेज ना तेरे, मतलब जाग देख तेरे पिया तुझे छोड़कर चले गए हैं, वो तेरे बिस्तर पर नहीं है। ताही छोड़ी उठी गए सवेरे, मतलब तुझे छोड़कर ही सवेरे ही वो चले गए हैं। कहे कबीर सो धुन जागे, शब्द गान और अंतर लागे। यहाँ पर पता है बेसिकली कबीर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि आत्मा को उन्होंने प्यारी कहकर बोला है, और उन्होंने कहा है कि संदेह है कि जागो, मतलब आत्मा को ये संदेश दे रहे हैं जिसे प्यारी बोला, और उसे कहा है कि जागो प्यारी, है ना। और अब तुम क्यों सो रही हो, सोने से आशय मतलब अज्ञान की जो निद्रा है उसे हटाओ। जीवात्मा माया की भरम जाल में फंसकर जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है ना। जो जागा है उसे अमूल्य कीमती मोती प्राप्त हुआ है, तुम तो बौरी मतलब पागल हो, सारा समय तो तुमने सोकर गंवा दिया है। तुम्हारे जो प्रिय चतुर पिया हैं वो तुम्हें मूर्ख बना गए हैं। तुमने कभी भी अपने जो स्वामी हैं की सेज नहीं सवारी है। भाव ये है कि तुमने कभी अपने स्वामी का सिमरन नहीं किया है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो आत्मा है वो प्यारी है, तो आत्मा को परमात्मा का याद स्मरण करना चाहिए, इसकी बात की गई है उसमें, है ना। तुम पागल हो, तुमने पागलपन किया है, मतलब भरी यौवन में तुमने अपने स्वामी को ही नहीं चीना, पहचाना ही नहीं। जाग और देखो तुम्हारे जो पिया हैं यानी तुम्हारे परमात्मा हैं तुम्हारी सेज पर नहीं है, तुम्हें छोड़कर सवेरे ही उठ गए हैं। कबीर कहते हैं कि जो जागृत है उसके अंदर तक जो शब्द बाण यानी वाणी ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान होता है वो उसके हृदय में वास करता है, ठीक है। जो जागृत होता है, जो सोता नहीं है, जो ईश्वर परमात्मा को अपने यौन अवस्था में ही पहचान लेता है, उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान जो है वास करता है, यानी परमात्मा वास करता है, ठीक है। ऐसी बात कही गई है। उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड में क्या लिखा है, संतो सहज समाधि भली, साहित्य मिले भयो ना
जो भयो जा दिन ते सूरत ना अंत चली, आँख न मूंद कान न रूंदूं, काया कश न धारूं, खुले नैन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर जो रूप निहारूं, कहूँ सो नाम सुनूं, सो सिमरन जो कुछ करूं सो पूछा। और इसका आधा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। संतो सहज समाधि भली, यहाँ बेसिकली वो पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि संतो सहज समाधि जो है वही सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। जब से साईं से मिलन हो गया है तब से मैंने किसी और की ओर देखा तक नहीं है, किसी और की लौम में नहीं लगाई है, ना आँख बंद करता हूँ, ना कान, ना शरीर को कष्ट पहुँचाता हूँ, है ना। जैसे होता नहीं है कि ईश्वर के मतलब जाप तप में लोग होते हैं भाई आडंबर में, है ना, लग जाते हैं और माला फिरते फिरते हैं, तो उस पर एक तरह से व्यंग किया इन्होंने। वो कहते हैं खुली आंखों से हंस हंस कर उसका सुंदर रूप देखता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वही नाम, वह नाम है, और जो सुनता हूँ वही उसका स्मरण है, जो करता हूँ वही पूजा है। मेरे लिए ईश्वर और उद्यान सब समान है, मेरे लिए उसमें कोई अंतर बाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें कही गई है ना। यहाँ लिखा है ना कि कहूँ सो नाम, जो कहूँ वही नाम है, जो सुनूँ वही सिमर, वही उसका स्मरण है। ठीक है, मैं जो करूँ वही उसकी पूजा पाठ है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि गिरह उदान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जहाँ जहाँ जाऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन बच का त्यागी, उठ बैठ कबहूं न बिसरे ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह उन्मनी जो है रहनी सी प्रगट। मेरे को इतना ऐसी भाषा पढ़नी नहीं आती बिल्कुल भी। सुख सुख के एक जो है, बाकी है आसानी है, सुख सुख के एक परे परम सुख ताही मेरे समाई। यानी बेसिकली वो ये कहते हैं कि मुझे ईश्वर की जो है वंदना करने के लिए, ईश्वर को खुश रखने के लिए, ऐसे होता नहीं लोग बिना कपड़े के ही परिक्रमा करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कहते हैं मेरे ईश्वर की जो मेरी पूजा पाठ की तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है। वो कहते हैं कि जैसे मैं जो करूँ वही उनकी पूजा है। वो उसमें कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूँ वही मेरे ईश्वर की सेवा है। जब मैं सोता हूँ तभी वही मेरी दंडवत होता नहीं, एकदम उसी अवस्था में खड़े रहना, तो कहते हैं वही मेरी दंडवत है, और मैं किसी और देव की पूजा नहीं करता। मेरा मन निरंतर उसी का जो है गीत गाता रहता है, कोई कूट शब्द मेरी ज़बान से गलत शब्द नहीं आता, उठते बैठते उसकी याद ताज़ा रहती है और उस राग का क्रम टूटने नहीं पाता। कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय में जो उन्माद था उसे मैंने प्रकट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं परम सुख की उस अवस्था में पहुंच गया हूँ जो सुख और दुख दोनों से परे है ना। एक ऐसी अवस्था जो सबसे बेस्ट अवस्था होती है, जहाँ ना सुख है और ना दुख है, इन सुख और दुख से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूँ, तो उसे ईश्वर प्राप्त हो गया, ऐसी बात उसने कही। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। और फोर्थ भी आएगा हमारे एग्जाम में कि अवधू भूले जो घर लावे। यहाँ पे बेसिकली जो है ब्रह्म की व्याप्ति की बात की है, कहा गया है कि सो जन सबको भावे। घर में जो भोग, घर में ही मतलब सब कुछ जो है वो जो भूल कर भी वापस घर आ जाए वही सबसे बेस्ट है, घर में ही सब कुछ है, वो ऐसा कहते हैं। इसमें घर की इंपॉर्टेंस बताई गई है। घर तज बन ना ही जावे, घर में जुगतु मुक्त, घर ही में जो गुरु अलग लखावे, सहज सुन यानी शून्य जो है में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, उन्मुनि रहे ब्रह्म की चिन्ह, परम तत्व को ध्याय, सूरत नीरत सो मेल करके अनहद नाद बचावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो वो साधु जो का त्यो ठहरावे। यहाँ पर वो बेसिकली कहते हैं कि अवधू जो है वो संबोधन के लिए यूज़ किया उन्होंने, और अवधू के लिए यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है अवधूत। ठीक है, अवधूत। तो कहते हैं वो कहते हैं कि हमको तो बस वह प्यारी है जो जो भूले भटके हैं को घर वापस लाता है। हमें वह प्यारा है जो घर छोड़कर जंगल में बसेरा नहीं करता है, क्योंकि घर ही में प्रिया का मिलन है और घर ही में जीवन का आनंद है। हमें वह प्यारा है जो अनदेखे को दिखा देता है, राह दिखा देता है। घर में ही पाबंदी और बंधन है और घर में ही मुक्ति भी है। हमें वह प्यारा है, ऐसी बातें कही गई हैं। जो आसानी से शून्य को समझ जाए और आसानी से समाधि लगा ले, जो हर चीज़ में ठीक है निरंतर निश्चित हो, और जो ब्रह्म को पहचाने, ठीक है, जो हर काम में निपुण हो, जो ईश्वर को पहचाने, सत्य का अनुभव करे, जो प्रेम और वैराग्य को मिलाकर अनहाद राग छोड़े। कबीर कहते हैं कि घर ही सब कुछ है। ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कही है इसमें। इसी प्रकार 25 है, इसमें कहा गया है पानी बीच मीन प्यासी, यानी कि पानी के बीच में रहकर भी मछली प्यासी है, ऐसी बात उन्होंने कही। मोही सुन सुन आवे हंसी, मतलब ये सब सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। बहुत ही खूबसूरत है ये। इसमें ये कहा गया है कि पानी में मछली प्यासी, पानी के बीच रहकर भी मछली प्यासी है। यह सुनकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि घर में ही जब सब कुछ मतलब घर में रखी चीज़ें दिखाई नहीं दी और उसकी खोज में जंगल जंगल परेशान फिरता है। अगर आत्मज्ञान ना हो तो चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी, या दुनिया झूठी दिखाई देगी। बेसिकली यही बोला गया है कि बाह्य कर्म कांड में इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही वास करता है, अपने माता पिता की पूजा पाठ करो, ठीक है, उसी में ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा और बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही बात इसमें बोली गई है और आप इसको मेन आंसर मतलब यही था इसका। बाकी आप इसको अपने नज़रिए से एग्जाम में चाहे जितना बड़ा कर लो, क्योंकि वही है कि परमात्मा के लिए आत्मा को दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलते हैं, जैसे मछली होती है पानी में रहकर भी अगर वो प्यासी रह जाए तो क्या मतलब ईश्वर है तो फिर उसके लिए क्यों परेशान होना, उसको पालो, है ना। इसमें आगे 6 में कहते हैं, मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपरा, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छाटी पूजन लागे पथरा, कनवा पड़ाए जटवा बडोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होय गैले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जराए जोगी होय गैले हिजरा, मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगीले, गीत बाँच के होए गैले लबरा यानी झूठा, और कहीं कबीर सुनो भाई साधु, जम दरवाजा बांधल जेबे पकड़ा। यानी बेसिकली यहाँ पे जो साधु संत हैं वो किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हैं और उसके बाद उसके पीछे की जो वास्तविकता क्या होती है उस पर व्यंग किया। उन्होंने कहा है कि जोगी के मन में प्रेम का रंग है नहीं, मतलब उसमें सच्ची भक्ति है नहीं, उसने सिर्फ कपड़े रंगवा लिए हैं, यानी उसने सिर्फ भगवा धारण कर लिया है, आसन मारकर मंदिर में बैठ गया है, ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहा है, उसने अपने कान चिरवा कर कुंडल पहन लिए हैं, बाल लंबे कर लिए हैं और दाढ़ी बढ़ाकर बकरा बन गया है। जोगी जंगल में जाकर धुनी रमा रहा है और काम वासना का दमन कर रहा है और हिजड़ा हो गया है और सिर मुंडा कर जोगी ने कपड़े जो है रंगा लिए हैं और गीता पढ़ के बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि इस तरह तू हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। उनको ऐसा कबीर कह रहे हैं कि जो ये तूने अपना भगवा रूप धारण कर लिया है और जो नागा बाबा की तरह मतलब बाल बढ़ा लिए हैं और तूने जो राख लगा ली है, वो बूटी लगा ली है, वो ठीक है, जो ये दिखावा कर रहा है और जंगल में जाके योग कर रहा है और असली जो भक्ति के पीछे के योगी अपनी दासी रख लेते हैं और उसके पीछे काम वासना को तृप्त कर रहा है, तो एक दिन क्या होगा कि तेरा अंत हो जाएगा, ऐसा कबीर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे एग्जाम में ये वाला आएगा 9th वाला। उसमें क्या लिखा है, अवधू मेरा मन मितवारा मतिवारा, उन्मुनि चढ़ गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा, गुण करी ज्ञान ध्यान करी महुआ, भव भाटी करी भारा, सुषमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, दो गुण जोड़ी चिराई भाटी, छुआ महारस भारी, काम क्रोध दुई किया पलीता, छूटी गई संसारी, सुनी मंडल में मंदला बाजे, तहाँ मेरा मन नाचे, गुरु प्रसाद अमृत फल पाया, सहजी सुषमना काछ है, पूरा मिल्या तबे सुख उपजय, तब ही तपनी बुझानी, कहे कबीर भव बंधन छूटे, ज्योति ही ज्योति समानी। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, कबीर बताते हैं कि समाधि जो है अवस्था पाकर ही शिष्य का जो मन है आनंद से मतवाला हो जाता है, यानी मेरा मन मतिवारा मतलब एक ऐसी अवस्था में ही मन को आनंद प्राप्त होता है, मन जो होता है मस्ती में डूब जाता है जब वो एकदम समाधि को प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात को कहते हैं। मेरा मन मतिवारा मतलब मतवाला, है ना, यानी उन्मनी चढ़ गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उज्ज्वला। तो यहाँ पे बिजली क्या बोला गया है, चेतना की धारा उस पर चढ़कर अमृत पान करती है, यानी जब व्यक्ति के अंदर चेतना आ जाती है, अचेतन मन से चेतन हो जाता है, वो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, तो और जब वो अमृत को पी लेता है, अमृत रस को पी लेता है, तो वो मतवाला बन जाते हैं। वहाँ सभी जो दिशाओं में उजाला ही उजाला रहता है। जो सुषमना नाड़ी होती है, जो आप योगा करने की जो अवस्था होती है, उसमें आप देखते नहीं हो कि मेडिटेशन वाली उसे, है ना, तो उसमें ऐसे पकड़ के नाक ऐसे दबा के और सांस ऊपर को लेते हैं, तो उस, है ना, तो एकदम ध्यान मग्न होते हैं। तो सुषमना नाड़ी के अंदर से होकर ऊपर जाने पर ज्ञान रूपी जो गुड़ और ध्यान रूपी महुआ, है ना, तो ज्ञान और ध्यान करते हैं ना सुषमना नाड़ी, उस योगा करने की जो अवस्था होती है जिसमें मेडिटेशन, ठीक है, तो उसकी बात की गई है। उस करने से क्या होता है, ईश्वर का ध्यान करने से बिल्कुल जैसे सोम रस का पान करते हैं ना, वैसा आनंद मिल रहा है। वहाँ अमृत की भारी वर्षा हो रही है ईश्वर के पास, जहाँ पे समाधि अवस्था में जहाँ वो पहुँच गए हैं, वहाँ अमृत की जल की भारी बारिश हो रही है, वहाँ अमृत की, और कहते हैं अमृत रूपी सोमरस जो है वो पीने पर सभी संसारिक जो विकार हैं, जैसे संसार की जो मोह माया, जैसे काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है जलकर मिट जाते हैं। मन माया के आकर्षण से खत्म हो जाता है, सारा जो ये लग्जरी के पीछे हम भागते हैं वो सारा वो सारा आकर्षण हमारा खत्म हो जाता है। शून्य मंडल में हम होते हैं, पहुँचने पर बहुत ही मधुर संगीत बज रहा है जिसे सुनकर मन आनंद से नाच उठता है, तृप्त हो जाता है। गुरु कृपा से मुझे यह अमृत फल मिला है, साधना में सहज अवस्था सुषमना नाड़ी के माध्यम से जो है गुजरने पर उपलब्ध होती है, यानी मेडिटेशन करने से ईश्वर प्राप्त हुआ है। सचेत करते हैं कि पूरे समर्थ है, गुरु के मिलने पर ही जो है सुख और पूरी उपलब्धि मिलती है। बेसिकली यही बोला गया है इसमें, और इससे बेस्ट आपको
और ट्रांसलेशन कहीं नहीं मिलेगी। इसमें यही भाव था और पूरा प्रॉपर लिख दिया गया है। ठीक है, इसी तरह 10th भी आपका आएगा और ये मेरा फेवरेट है, ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें बोला है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, और पंडा के मूरत होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कोड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मणी, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह सब कथा कहानी अकथ कहानी। यहाँ पर कबीर जो है माया की बात करते हैं, कहते हैं कि माया को बहुत बड़ी ठगनी वो समझते हैं। उसके हाथ में त्रिगुण की फांसी का फंदा है, होठों पर उसके मीठे बोल हैं, और वो केशव यानी विष्णु के यहाँ कमला यानी लक्ष्मी बन बैठी है, शिव के यहाँ भवानी, इसी तरह पंडे घर में मूर्ति बन बैठी है, और तीर्थ में तीर्थ का पानी बन बैठी है, जोगी के घर में जोगन बन बैठी है, इसी प्रकार राजा के घर में रानी बन बैठी है, और कहीं किसी के यहाँ जो है हीरा बनकर है, तो कहीं किसी की बिल्कुल कानी कौड़ी मतलब कुछ भी नहीं। भक्तों के यहाँ भक्तिन हो गई है, और ब्रह्म के घर में ब्रह्मणी, सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं यह अकथनीय कथन है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर था वो। इसी प्रकार आगे लिखा है, साधु देखो जग और आना, साची कहो तो मारन, धावे झूठी जगपति आना। यानी कि साधु देखो कि जग बढ़ा गया है, सच कहो तो मारने दौड़ता है, और झूठ कहो तो पूजा करता है, प्रतिष्ठा देता है। इसी बात को कहते हैं, हिंदू कहते हम राम हमारा, मुस्लिम रहीमाना, आपस में दो लड़े, मूरत मरम को ना जाना। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, असली मर्म कोई नहीं जान पाता, और बहुत मिले मोही, नेमी धर्मी प्राप्त स्नाना, आत्म छोड़ी वो पहुँचने पूजे तिनक धोता ज्ञाना। और यानी कि आत्मज्ञान पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कबीर, और वहाँ पे कहते हैं आत्मज्ञान को छोड़कर पत्र की पूजा करता है, ऐसा झूठा ज्ञान दिखाता है। आसन मारे डिंग भरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। यानी आसन करके धारण करके जो बैठ जाते हैं, और मन में कितना अहम पाल रखा है इन्होंने। पीपर पाथर पूजे लागे, तीर्थ वर्ण भुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। यानी जो बाह्य आडंबर होता है उसका, टोपी वोपी पहन ली और माला वाला पहन ली है और तिलक लगा लिया है, उस पर अनुमान गुमान करता है। साखी शब्द गाबत भूले, आत्म खबर न जाना, अपनी ही खबर उसको नहीं है। घर घर मंत्र में दिन फिरत, माया के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े। यानी गुरु शिष्य सब उसी में डूब गए हैं। अंतकाल पर चिताना, फिर में जाके पछताते हैं। बहुत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, मतलब ऐसे बहुत से पीर और औलिया देख लें, जितनी किताबें पढ़ के करें मुरीद कबर, मतलब मुरीद यानी शिष्य बना लेते हैं, अपने पैरों के नीचे से रख लेते हैं, और उन्हीं खुदा न जाना। कबीर कहते हैं कि देखो साधु, सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई है। सच्ची बात कहीं तो मारने को दौड़ती है, लेकिन झूठ पर सबका विश्वास है। कबीर एक ही ईश्वर होने की बात कहते हैं, और हिंदू राम का नाम लेते हैं, तो मुसलमान जो है रहमान का। दोनों आपस में इस बात पर लड़ते मरते हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं पहचानता। मुझे धर्म और उसके नियम को मानने वाले बहुत मिले, जो प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करते हैं, आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान झूठा है, दंभ धारण करके आसन लगाकर बैठे हैं, और उनका जो मन है अहंकार में डूब जाता है। उसके कारण वह पत्थर और पीपल जो है को पूजते हैं, माला और टोपी पहनकर तिलक छाप लगाते हैं, उपदेश देते हैं और आत्मा से बेखबर हो गए हैं। ठीक है, माया के घमंड में घर घर में वह आत्मा से बेखबर हो गया, और वो कहते हैं मंत्र सुनाते हैं, मतलब माया की उसमें क्या करते हैं कि लोगों के घर घर जाकर मंत्र पढ़ते हैं। वे गुरु और उनके चेले सब डूब चुके हैं, उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कही है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने पीर औलिया बहुत से देखे हैं, जो किताब कुरान पढ़ते रहते हैं। वह कब्र दिखाकर लोग उन्हें मुरीद बना लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं। जाहिर है कि उन्हें खुद को नहीं पहचाना है। हिंदू की दया और मुसलमानों की मोहब्बत जो है, दोनों अपने घर से निकल गए हैं। ये सब बातें उन्होंने उसमें कही हैं। ठीक है, आगे 15 पे हमारे एग्जाम में आएगा, तो इसमें लिखा है, अरे इन दोहुन राना पाही, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देही। यानी बेसिकली इसमें क्या कहा गया कि ये दोनों जो हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी राह से भटक गए हैं। हिंदू जो होता है वो अपने बर्तन नहीं छूने देता, अपनी से निम्न जात को, वैश्य के पाइन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। और वहीं पर क्या बोलते हैं, वैश्य के पैरों के तलवे चाटता है, उसके पैर के नीचे सोता है, ये देखो, ये तो हिंदू की हिंदुआई की सच्चाई है। ठीक है, और मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई खाला केरी बेटी ब्याहे धरी में करे सगाई। यानी कि और मुसलमानों की मुसलमानी देखो कि पीर औलिया भी मुर्गा खाते हैं, और मौसी की ही बेटी से शादी कर लेते हैं, घर में ही शादियां कर लेते हैं, घर की ही लोगों को बेटी को ब्याह लेते हैं। ठीक है, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाए, सब सखियाँ मिले जेवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। यानी बाहर से एक जीवित प्राणी ले आते हैं, उसको धोकर बनाते हैं, पूरा परिवार खाता है, और स्त्रियाँ भी क्या बोलते हैं उसकी बढ़ाई करती हैं, उसकी स्वाद लेती हैं। ठीक है, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कही कबीर सुनो भाई साधु, कौन रहा है जाई। ये कहते हैं कि मैंने हिंदू की हिंदुआई भी देख ली है और मुसलमानों की मुसलमान भी देख ली है। कबीर कहते हैं दोनों ही अपने राह से भटके हुए हैं, दोनों में से कोई भी सत्य के नज़दीक नहीं है, यथार्थ के नज़दीक नहीं है। इसी तरह और कौन सा एग्ज़ाम में आएगा, इनमें से नहीं आएंगे भी। और उसके बाद
उसके बाद हमारे एग्ज़ाम में चलो ये वाला 20 आएगा, 20 पे बात करते हैं, नहीं 20 नहीं आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो 21 पे बात करते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, ये वाला भी बहुत खूबसूरत है। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, जिन पावन भुई बहु फेरी घूमने देश विदेश, पिया मिलन जब होए आंगन भया विदेश, है ना। इसमें कहा है, कबीर कहते हैं कि ये सारा जो भक्ति है, ये सारा संसार, ये सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। और जिधर भी देखती हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नज़र आते हैं। और छोटे से कण में भी मुझे मेरे ईश्वर दिखते हैं, मतलब हर जगह, चींटी में भी और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में भी मेरे ईश्वर मुझे दिखते हैं। ज्ञान उस प्राण उस जीव में देखने पर मुझे लाल ही लाल का दर्शन होते हैं, नज़र आते हैं। स्वयं मुझे भी मुझ में भी मेरे जो प्रभु हैं वो नज़र आते हैं, मतलब मेरे ईश्वर का वास हर जगह है, कण कण में है। इसकी बात उन्होंने कही है, ठीक है। उसके बाद आगे है, चलती चाकी देख के दिया कभी ना रोए, दुई पट भीतर आए के साबित गया ना कोई, भाई वीर भटकाऊँ भरी भरी नैन न रोऊँ, जागा था सो ले लिया दीन था दिन दो। यहाँ पे संसार की जो चक्की है ये उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार मृत्यु और जन्म के चक्की जो होते हैं उसमें हम पिसते रहते हैं, मतलब जीते रहते हैं और मरने से बचते रहते हैं, जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और मृत्यु से हम डरते हैं। मृत्यु हम बिल्कुल उसी प्रकार, जैसे गेहूँ का एक कण होता है, वो क्या करता है, वो पिसना नहीं चाहता, लेकिन उसी प्रकार हम लोग होते हैं, जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, ठीक है। वहीं पर दुख सुख और जीवन मृत्यु ये जीवन का सत्य है, ठीक है। और तभी जीवन सार्थक भी होता है। हम क्या करते हैं, जीवन में कभी मरना नहीं चाहते, हम आनंद बना लेते हैं, ठीक है। संसार की जो चक्की के दो पत्थर पाटों के बीच में हम सब अनाज की तरह दोनों तरह पिसते हैं, और अंत में कोई भी साबुत नहीं बचता है, आटे की तरह महीन हो जाते हैं। और आटे की तरह महीन होने पर ही वास्तव में हमारे जो जीवन की सार्थकता वो सिद्ध होती है, हम किसी काम आते हैं। संसार वस्तु के मुँह से बचने की बात जो है वो इसमें कही गई है। जीवन चक्र के, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे स्वतंत्रता पाने की बात यहाँ पे कबीर ने की है। इसी तरह आगे वो कहते हैं, पीछे लाग जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, दीपक दिया तेल भारी बाती दे अघाट, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि पूरा किया विषाहुणा बहुरा न आवे हट, कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया आटे लूट, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरो कौन, कौन मतलब कौन, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जीवन को ज्ञान ही नहीं हो, जो जीव है, जीव को जीवन में ज्ञान ही नहीं होता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी मंजिल कहाँ है। उसे भटकते देख जो लोक और वेद में सत्य ढूंढ रहा है, उसके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक जो है वो उसके गुरु पकड़ा देते हैं, जिससे वो सहज ही सत्य देखने में समर्थ हो पाते हैं। यानी यहाँ पर गुरु की महिमा की बात की गई है। इसी प्रकार 24 है, उसमें क्या कहा गया है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, संबंध समाना बूंद में सोकत हेरत जाए। बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि जिस प्रकार एक बूंद जो होती है, पानी की बूंद, वो भी समुद्र का अंग होती है और वो उसमें मिलते ही खो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है मनुष्य भी है, पर आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, और अंत में वो भी उसमें समा जाती है, उसमें मिल जाती है, ठीक है। इसमें कहा गया है, इस जो ये साखी है इसमें लिखा है, इसका मूल भाव ये है कि जीवात्मा पूर्ण परमात्मा का एक अंश है, और जैसे एक बूंद समुद्र में का ही एक अंश होती है, जीवात्मा पूर्ण परमात्मा में जाकर मिल चुकी है। अब ऐसे में उसकी स्वतंत्र पहचान जो है वो समाप्त हो गई है, उसे पुनः खोज पाना संभव नहीं है। अहम के समाप्त हो जाने पर जीवात्मा पूर्ण परमात्मा का ही भाग होती है, पूरी तरह उसमें मिल जाती है, ठीक है। ये बात इसमें कही गई थी। आगे है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया लास्ट है हमारा ये, इसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, यह जग अंधा मैं काहि समझावो, एक दुई हो उन्हें समझावो, सभी भुलाना पेट के धंधा। यानी कि वो कहते हैं कि ये पूरा ही जग जो है बावला हो गया, एक दो होते तो मैं उन्हें समझाती, अब मैं सब पागल हो गए, मैं इन्हें क्या समझाऊँ। पानी के घोड़ा पत अस्वरत यानी सवार, डरिक परे दिस ओस के बूंद, है ना। उसमें क्या, गहरी नदी आगम बहे धरवा खेवन हारा, पगीला फंदा, घर के वस्तु निकट नहीं आवत, दियना बारी के ढूंढत अंधा। मतलब घर की वस्तु से न दिखाई नहीं दे रही, और बारी मतलब जलाकर वो अंधा जो है वो ढूंढ रहा है। लागी आग सकल बग जरिगा बिनु गुरु ज्ञान भटिकिया बंदा, यानी कि आग लगने से सब कुछ जल गया है, और बिना गुरु ज्ञान के जो है वो भटक रहा है, भ्रमित हो गया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाए लंगोटी झर बंदा। यानी इसमें बेसिकली यही बात बोली गई है कि एक दो होने में उनका देखो, मतलब उसमें ये बुलाया गया कि सारा ही जग बावला हो गया है, मैं इसे क्या समझाऊं। एक दो होते तो समझा सकता था, लेकिन सारा जग ही अंधा है, मैं इनको कैसे समझाऊं, ठीक है। शरीर एक दिन ऐसे ढलक यानी ख़त्म हो जाएगा, जैसे ओस की बूंद पर सूरज की रोशनी पड़ने पर वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही एक दिन जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। नदी बहुत गहरी है और इसकी जो है
कहते हैं इसकी धारा भी बहुत तेज है और जिसे रोक पाना मुश्किल है, तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसको आत्मा को भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही स्थिति में उसे अपना जो है आंगन भी विदेश लगने लगता है। जो साधक को ब्रह्म के वास्तव स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, ब्रह्म को खोजने में कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी बात वो कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो इसका जो खेवैया है अब मुश्किल में है और माया के जाल में व्यक्ति जो है वो निकल नहीं पाता, और इस जगत के सभी जो व्यक्ति हैं उनको कैसे समझाया जाए। यह जगत माया के भ्रम जाल के कारण माया के अग्नि में जलता है और गुरु ज्ञान के अभाव में जीवात्मा जो है वो भटकती रहती है। 25 जो है मैं आपको दोबारा से पढ़ाना चाहूँगी, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। देखिए जो 25 है जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, पहले आपको लिखना है कि एक होते तो मैं उन्हें समझाता, लेकिन ये पूरा का पूरा जग ही अंधा है, मैं इन्हें कैसे समझाऊँ। शरीर एक दिन जो है वो खत्म हो जाएगा, वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी उसकी बूंद पर पड़ती है वो खत्म हो जाती है, ऐसे एक दिन वो जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं नदी की धारा जो है उसकी धारा जो है बहुत तेज है, उसे रोक पाना मुश्किल है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि इसका जो खेवैया है खेवैया अब मुश्किल में है, ठीक है, जो होते नहीं है नाव खेवने वाले, वो मझधार में है, अब मुश्किल में है। वो माया के जाल में व्यक्ति जो है माया के जाल में जब व्यक्ति एक बार फंस जाता है ना, तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे नदी के बीच में जब नाव फंस जाती है मझधार में, बीच में मझधार में, यह जगत के सभी जो व्यक्ति हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही माया के जाल में फंस चुके हैं। अब मैं उन्हें इन लोगों को कैसे समझाऊं, यह जगत जो है माया के भ्रम जाल से कैसे मैं उन्हें निकालूं। अग्नि की तरह ये जला देगा तुम्हें। गुरु ज्ञान के अभाव में जो है जीवात्मा जो है वो बिल्कुल भटकती रहती है, भ्रम में पड़ती रहती है। ये बात उन्होंने बोली है। और अंत में कहते हैं कबीर सुनो भाई साहब, एक दिन जग बिना गुरु ज्ञान के जो है वो इधर उधर भ्रम में पड़ के भटकता रहता है, एक दिन देखना ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अज्ञान के ऊपर ज्ञान के महत्व को बताया है, इनमें गुरु ज्ञान का महत्व बताया, यानी प्रसाद गुण है इसमें। तो इस प्रकार जो है कबीर को हमने कवर कर लिया है। और इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर है, इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें साउंड का कुछ इशू हो सकता है, प्लीज़ एडजस्ट कर लें। लेकिन पूरी कोशिश की है मैंने कि बेस्ट टू बेस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँ। इसके साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको अच्छे से करना, और ना समझ में आए तो मैंने साइड में लिख रखा है तो वो पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। इसके साथ हम अगली वीडियोस आपके संग आकर लाएंगे और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड वीडियोज़ भी लाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।